दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस क्लास में बहुत ही मज़ेदार सी क्लास है। क्लास नंबर हमारी है 9। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इरेज टूल। इरेज टूल को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने ब्रश टूल को पिछली क्लास में अगर देखे तो ठीक है, नहीं देखा तो काइंडली जाकर आप लोग देख लें। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है दोस्तों, देखें तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा जिस चीज़ में मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ और आप लोग भी, मैं कहता हूँ, ना ही कंफ्यूज हों। क्योंकि यहाँ पे देखें तो डिलीट एक लेयर मैंने की और यहाँ पे अभी देखें ये चीज़ थोड़ा सा टाइम लेती है लेकिन आप लोगों को बहुत कुछ सिखा देती है। यहाँ पे ब्रश टूल देखें तो ब्रश टूल का साइज जो कि थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा। और ये देखें तो यहाँ पे मैं फोरग्राउंड कलर ले लेता हूँ। फोरग्राउंड कलर जो कि मैं फुल ब्लैक लेता हूँ, ठीक है। फुल ब्लैक, कुछ भी कलर लेने भाई, कुछ भी कलर हो, येलो लो या कुछ ब्लैक लो, रेड लो, कोई भी कलर हो, कलर में कोई कमी नहीं करनी, जो दिल करे वो ले लें। सही है। तो जो ही आप लोग लेंगे फुल ब्लैक वाला कलर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे कलर को फिल करेंगे। देखें तो कलर फिल हो रहा है, ठीक है। तो ये कलर चल रहा है, सही है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखें तो ये कुछ इस तरह का कलर फिल हो रहा है। तो यहाँ पे देखें तो फ्लो हमारा जो है, फ्लो 61% है और इसको फुल कर देते हैं। और देखें तो कुछ इस तरह का कलर फिल हुआ। तो अब इसके ऊपर ऊपर करेंगे तो ये आपको गाढ़ा नजर आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें तो यहाँ पे हम अपना रेज टूल जो कि हमने पढ़ने वो रेज टूल लेते हैं। तो ये हमारा रिमूव नहीं हो रहा है, ये ऊपर से हमारा बैकग्राउंड कलर इस पे सिलेक्ट हो रहा है। तो इसको डिलीट करने के लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले कंट्रोल जेड करने हैं आप लोगों ने। कंट्रोल जेड करने के बाद ये सारा कुछ डिलीट करने और यहाँ से प्लस करना है। प्लस करने के बाद आप लोगों ने लेयर, सॉरी, यहाँ पे आप देखें तो लेयर 1 पे रह के आप लोगों ने इसको थोड़ा सा माउस गड़बड़ कर देते, बाकी मैं कुछ इतना प्रेस नहीं करता एकदम डिलीट हो या एकदम ही लेयर दो दो बन जाए। आप लोगों ने एक लेयर बनानी है। और जब मैं देखें तो फोरग्राउंड हो या बैकग्राउंड हो, ठीक है, ब्रश ले लेने, ब्रश लेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे लेकिन आप लोग जब समझ गए तो काम इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो हम जेड बना देते हैं या कुछ कुछ भी टाइप का कुछ बना देते हैं। ऐसे लाइनें लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो जिस तरह आप लोग ये बनाएंगे, बनाने के बाद आप लोग इसको अब रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से इरेज टूल अपना लेंगे। तो आप ऊपर क्लिक क्लिक करेंगे तो आपको इरेज टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो ही आप लोग इरेज टूल लेंगे तो इस तरह इजीली आप लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। ये देखें तो कितनी इजीली रिमूव हो रहा है। तो आप लोग इसको जो ही ये देखें तो बिल्कुल आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ने इसको रिमूव कर दिया। अब अगर आप लोग बैकग्राउंड लेयर पे होते तो आपका ना रिमूव होना था ना कुछ होना था। अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो फिर आप लोगों ने जाके यूट्यूब पे सर्च करना था कि बैकग्राउंड पे ये ब्रश रिमूव नहीं हो रहा, क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं। इसको कोई भी इतना नहीं पढ़ाता जिस तरह आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो उसके बाद आप लोगों ने रेज टूल को भी समझ लिया, रेज टूल को किस तरह इस्तेमाल करना है ये आप लोग देख सकते हैं। शॉर्ट की इसकी ई है। जो ही आप लोग शॉर्ट की में ई प्रेस करेंगे तो आप लोगों का इरेज टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे नीचे आप लोग देखें तो नीचे देखें मैजिक इरेज टूल। मैजिक इरेज टूल क्या है, देखें जैसे दोस्तों ये इस पे क्लिक करेंगे हम लोग तो ये पूरा जो हमारा एक बैकग्राउंड कलर होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो अब ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, बीच में बादल है, बीच में मुख्तलिफ चीजें हैं। अब यहाँ पे देखें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसको भी सिलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि इसके ऊपर बादल है। तो अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लेयर 0 कर देंगे और यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो सिलेक्ट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हम लेयर 1 पे थे जो कि टोटली हमारी ब्लैंक थी, उस पे कोई नहीं था, ट्रांसपेरेंट था। समझ गए बात को। अब यहाँ पे देखें तो ये भी सिलेक्ट होगा, तो ये भी सिलेक्ट होगा। ये इसको इस तरह करके आप लोग इजीली अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और समझाना चाहूँगा जो कि बहुत इजी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोग देखें तो यहाँ पे प्लस के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे एक नई लेयर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखें तो एक हमने नई लेयर ले ली है। तो इसमें अब ये करेंगे कि ये जो हमने कलर रिमूव किया है, जो कि हमने मैजिक वांड टूल से रिमूव किया है, तो यहाँ पे देखें तो इसको ये छोटा छोटा बीच में रह गया। अब इसके लिए हमने एक ब्लू स्काई हम फिल करेंगे तो उसमें हमें पता नहीं चलेगा ये रह गया। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे देखें तो यहाँ पे
इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे रिमूव नहीं हो रहा क्योंकि बैकग्राउंड लेयर पे नहीं है भाई, हमने बैकग्राउंड लेयर पे जाने और रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, मैं जल्दी से रिमूव करता हूँ, ये देखें तो रिमूव हो रहा है, और रिमूव हो रहा है जल्दी से। इसको रिमूव करने से सिलेक्ट करके रिमूव करने, ताकि आपको टाइम का भी पता ना चले, अपना काम करते जाएं, और इजी से इजी इजी काम है, बहुत इजी का काम है। ठीक है, तो अब हमने करना ये है कि एक लेयर लेनी है, लेयर में हमने फोरग्राउंड कलर नहीं सिलेक्ट करना, बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करना है। देखें दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था, ये नीचे आप लोग थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखा दूं, ये ऊपर वाला कलर है हमारा फोरग्राउंड कलर, और नीचे वाला कलर है बैकग्राउंड कलर। अब मैं इसको फोरग्राउंड कलर को मैं लाऊंगा तो ये फोरग्राउंड हो गया, वो बैकग्राउंड हो गया, समझ गए आप लोग। तो अब इन कलर्स को हमने लेयर्स में कैसे फिल करने, बहुत ही इजी सीन है भाई। अगर आप लोग आल्ट बैक स्पेस करेंगे तो आपका फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट होगा, अगर आप लोग कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो आप लोगों का बैकग्राउंड सेलेक्ट होगा। बहुत इजी था, कितना इजी सा हो गया, ये आप लोग अपने पास लिख के रख लें और सारा कुछ करके रख लें। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे, तो मैं अपना यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट नहीं करूंगा, फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करूंगा। तो फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको उठा के नीचे कर देता हूँ। नीचे करने के बाद ये देखें, हमारा जो है जो स्काई है ऑटो फिल हो चुके। अब यहाँ पे देखें तो मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये देखें कैसा लग रहा है, कितना चेंज है इसमें। पहला वाला वो था इमेज, वो आप लोगों ने देखा, अब वाला इमेज आप लोग देख सकते हैं। तो अब मैं इसको हटा के दिखा दूं, तो यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह का है, अब यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह का है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे इरेज टूल लेंगे तो ये देखें, तो इरेज टूल लेंगे तो ये नीचे से ये कलर सेलेक्ट होगा। क्यों हो रहा है, ये हमारा नीचे बैकग्राउंड में, ठीक है, लेयर वाले में, सेक्शन में। तो इस तरह हम यहाँ से सारा इरेज कर सकते हैं। बहुत इजी सा टूल है, अगर आप लोग इसको समझ के काम करें, बहुत आसान सा टूल है। ठीक है, इरेज टूल का मकसद ही यही है कि चीज़ें इरेज करना। तो अब यहाँ पे एक और टूल है बैकग्राउंड टूल, उसको पढ़ते हैं, बहुत मज़ेदार टूल है दोस्तों। सिंपल सा तीसरा हमारा टूल है जो कि हमने पढ़ना है। यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे उसका नाम है जी भाई बैकग्राउंड इरेजर टूल, जो कि शॉर्ट की ई है, आप उससे भी इसको फाइंड कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए एक नई लेयर लेनी है, नई लेयर लेने के बाद उस लेयर को आप लोगों ने उठा के नीचे कर देना है। जो कि आप लोग यहाँ पे देखें तो बहुत कुछ निकल रहा है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा माउस आपको पहले बताया गड़बड़ कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये नीचे इसको रखेंगे यहाँ पे, तो ये इस वजह से नीचे नहीं आ रही क्योंकि हमारी बैकग्राउंड लेयर लॉक है। तो इसको जब अनलॉक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको उठाएंगे, नीचे रखेंगे। नीचे रखने के बाद हमने करना क्या है, देखें दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, बार बार आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग नहीं कहेंगे जी क्लास बहुत लंबी होगी। तो इसमें जल्दी से मैं अपना फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लूँगा, जो कि मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, जो कि मुझे अच्छा लगे। स्काई के लिए इस तरह का स्काई करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो जब ये प्लस का जो साइन है इसके अंदर छोटा सा, तो इसको आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोग खुद समझेंगे ये कलर कैसे फिल करते हैं। ये जो नीचे हमने बैकग्राउंड पे रखा है, ये कलर उठा के ये खुद नीचे फिल करना लग जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लेयर जीरो पे जो बैकग्राउंड की मेन लेयर होगी उस पर रखेंगे तो फिर सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारा कुछ ट्रांसपेरेंट सा कर रहा है, तो मैं इसको डिलीट करूंगा, मैं आप लोगों को बता दूं ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो अब मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ पे हम अपना बैकग्राउंड इरेजर टूल लेते हैं, और यहाँ पे देखें तो ये फिल करना स्टार्ट हो गया। तो ये जो बीच में आ जाते हैं इसको भी फिल करेंगे हम लोग। तो इस तरह आप लोग अपना ये सारा का सारा फिल कर सकते हो। और यहाँ पे देखो तो ये इस तरह इसको ये एक बार सिलेक्ट करेगा या फिल करना शुरू कर देगा। तो हमने नया एक स्काई बना रहे हैं, तो ये देखें तो कैसे फिल कर रहा है, तो ये देखें कैसे फिल कर रहा है, ये देखें तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये इस तरह का एक फिल कर रहा है, और यहाँ पे देखें तो ये इस तरह के से फिल करेगा। तो बहरहाल ये आप लोगों का फिल हो गया। ये जो बीच में सर्कल आया है ये गलती है मैंने की है, जो कि आप लोग नहीं करना, गलती भूल के पहले आप लोगों ने लेयर पे रख के नीचे वाली जिसमें कलर है उस पे रख के कोई दबा नहीं लगाएंगे, दबा लगाएंगे तो इस तरह दबे आएंगे। ठीक है, तो जो कि बैकग्राउंड के गोल सर्कल्स आएंगे। अगर आप लोग मेन अपनी लेयर पे रख के काम करेंगे तो ये सर्कल्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखें तो ये इस तरह नीचे करेंगे तो नीचे आएगा, जिस तरह आप लोगों को करना हो। बाकी मैं आप लोगों को टूल यूज़ करना सिखा सकता हूँ, आगे डिज़ाइन बनाना आप लोगों का काम है। ठीक है,
तो अब एक और चीज़ है जो कि बहुत ईजी सी है, उसको सीखते हैं। बहुत ईजी सी है और यहाँ पे देखें तो वो मैं लाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना यही वाला पिक्चर दोबारा लाते हैं और यहाँ से हम लोग इसको मैजिक इरेजर टूल से डिलीट करेंगे, जो कि हमने ज़ीरो करना है। और उसके बाद एक नई लेयर लेनी है। नई लेयर लेने के बाद यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे, तो आई थिंक ये लेयर पे रख के सेलेक्ट होगा। ठीक है, इसको डिलीट करेंगे तो ये देखें हमारा डिलीट हो रहा है। ठीक है, डिलीट हो रहा है, ये देखें कैसे डिलीट हो रहा है। तो मैं इस सारे को डिलीट कर देता हूँ। ये देखें, तो मैंने पहले भी आपको करके दिखाई और इसको दोबारा से करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपना रेस टूल लेना है, जो कि ये है। और रेस टूल को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने इसको ज़ीरो कर देना है और उसके बाद एक बैकग्राउंड लेयर ले लेनी है। और ये मेरा माउस जो बहुत गड़बड़ कर रहा है, तो यहाँ पे लेंगे तो इसके बाद यहाँ पे नीचे अपनी लेयर पे रखेंगे और यहाँ से हम अपना स्काई को रिमूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे नया स्काई डालना है तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। थोड़ा सा हमने अपना ब्रश बड़ा कर देते हैं, जो कि हमारा काम जल्दी हो जाए। और यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह से हम करेंगे और कुछ इस तरह से हमने इसको रिमूव करना है, जो कि बहुत इजी सा है यार, कुछ मसला नहीं है। जल्दी से रिमूव करो और मज़े से ये काम करो। और आपका भाई भी तो है, जल्दी से रिमूव कर रहा है, सॉरी। तो रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे एक हमने एक और स्काई लेना है, जो कि इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे पे ओपन पे आएंगे। ओपन पे आने के बाद यहाँ पे एक स्काई लेंगे। स्काई जो कि हमारा सेकंड पार्ट में शिफ्ट होगा। अब इसको क्या करने, कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करेंगे, ये ऑटो सेलेक्ट होगा, ऑल सेलेक्ट हो गया। ये चीज़ें कोई नहीं बताता, पूरा यूट्यूब छान लो। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट कोई नहीं बताता, क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जल्दबाजी में आप लोगों को शॉर्ट कीज़ नहीं समझ आती, फिर आप लोग डिस्टर्ब होते हैं। उसके बाद कंट्रोल सी करने हैं। कंट्रोल सी करेंगे। करने के बाद आप लोगों ने अपनी लेयर पे आ जाना है। अब यहाँ पे आप लोग आके कंट्रोल वी करेंगे, वही जैसे आप लोग टेस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से इसको उठाना है और यहाँ से इसको उठाएंगे और नीचे डाल देंगे। नीचे डालने के बाद अपनी लेयर में आ जाएंगे और सॉरी यहाँ पे यार बार बार यहाँ पे आ जाएंगे और देखें तो हमारी लेयर में कुछ स्काई आ चुका है, लेकिन ये नीचे से थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। इसमें गड़बड़ ये इस वजह से, ये नीचे से हमने पूरा रिमूव नहीं किया और स्काई भी हमारा थोड़ा जो है सही स्काई है, लेकिन तो हमने रिमूव इसे अच्छी तरह नहीं किया। तो बहरहाल हमने स्काई रिमूव करना भी सीख लिया दोस्तों। तो इसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ ना समझ आए हो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।